दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से जनवरी मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर मैथ यानी कि गणित का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों 23 जनवरी के दिन जो है ना आप लोगों का मैथ का पेपर होने वाला है। तो अभी के इस वीडियो में ना मैथ का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूँ। साथ में इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर डाउनलोड करने के लिए सिखाने वाला हूँ। तो पहले बच्चों देख लीजिए, यदि आपका ISC रहेगा तो आप लोगों का जो है ना विषय कोड 121 रहेगा। यदि आप लोगों का IA रहेगा तो विषय कोड 327 रहेगा। और एग्जाम में टाइम वगैरह जो है ना टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो वीडियो काफी खास होने वाला है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो डाले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन है, आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले ना देखेंगे तो खंड अ में दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। यहाँ पर टोटल देखेंगे तो 1 से लेकर के ना 30 तक प्रश्न है, जिसमें से ना आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही उत्तर बनाना है। तो मैंने आपको 30 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये ऊपर देखिए प्यारे बच्चों, ऊपर में ना इधर साइड में इंग्लिश मीडियम में भी है, तो जो भी देखना है देख लीजिए। देखिए हिंदी मीडियम में यहाँ से लिखा गया, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा यदि a बराबर 1 2 3 तो बताइए यथार्थ उप समुच्चयों की कुल संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल देखिए जब 1 2 3 रहेगी तो उप समुच्चय पूछा गया है, तो बिल्कुल आपको हमेशा याद रखना है ये 7 के बराबर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 के बराबर में होगा। तो आपको क्या याद रखना है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर ना 2 नंबर बोला जा रहा है और 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन है कि एक समुच्चय में m अवयव है तो शक्ति समुच्चय में अवयव क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है एक समुच्चय में इसको शक्ति में बदल देना है। तो बिल्कुल क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, या 2 पर पावर m अवयव होगा, 2 पर पावर m एलिमेंट्स, यानी कि 2 पर पावर वो m जो था ये जुट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा ना तो 3 नंबर पूछा गया है और 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन है कि यदि बी बराबर दिया गया है 1 2 3 4 तो बताइए बी गुने बी अवयव क्या होगा। तो बी गुने बी मतलब क्या? ये दोनों को गुना कर देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये बी है ना, तो इसी को सेम 1 2 3 4 से आपको क्या करना है? एक बार गुना कर देना है। एक बार कैसे करना है? एक बार 1 से करना है, फिर इस 1 से 1 को ही करना है चारों के साथ, फिर 3 को 2 को करना है चारों के साथ, ऐसे ऐसे करते जाना है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो होगा ना 3 नंबर का नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि यह होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मान नहीं आएगा इसमें से कोई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर प्यारे तो प्यारे साथियों यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर बोला जा रहा है कि बताइए cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7 का मान क्या होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले ना इन सभी का 7 7 को एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद आप निकालोगे ना तो वैल्यू जो आएगा प्यारे बच्चों बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -1/2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है और क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि बताइए निम्न में कौन सही है, इनमें से कौन सही होगा। तो बिल्कुल आपको देखिए हमेशा याद रखना है ये जो है ना sin 1 जो है या sin 1 डिग्री जो है sin 1 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि ये जो आपका दिया गया है sin 1 ये हमेशा किससे बड़ा होगा? sin 1 डिग्री से। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना बोला जा रहा है 6 नंबर प्रश्न और 6 नंबर प्रश्न की बताइए यदि दिया गया है एन बराबर यदि एन बराबर दिया गया है एन, तो बताइए एन पर पावर 3 प्लस में 2n विभाज होगा किस में। तो बिल्कुल देखिए ये जो विभाज हो जाएगा आपको हमेशा याद रखना है ये 3 में विभाज होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है क्यों होगा, तो 3 n पर पावर देख लीजिएगा तो 3 है, इसलिए 3 को ही हमें क्या करना है? बटे मिला देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा यहाँ पर ना 7 नंबर बोला जा रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया बोला गया है कि बताइए रूट जो है ना आई प्लस रूट माइनस आई का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल आपको पता है ना रूट में एक प्लस में एक माइनस में, तो एक कट जाएगा, यानी कि डायरेक्ट इसका मान किस में आ जाएगा। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को प्यारे बच्चों, ये आएगा √2 में। ठीक है, और √2 में आएगा क्योंकि एक चीज देख लीजिएगा यहाँ पर ना प्लस माइनस में है। ठीक है, देखिए ये प्लस माइनस है तो माइनस में ही रह जाएगा, और रूट के अंदर है इसलिए वैल्यू रूट में आएगा, तो 2 आएगा क्योंकि दोनों जुट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना 8 नंबर बोला गया है। 8 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि यदि z बराबर दिया गया है 1 - i तो बताइए जो है ना एरिया z बराबर क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए आपको याद रखना है प्यारे बच्चों 8 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि -π क्या होगा -π/4 के बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा 8 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं।
अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना 9 नंबर बोला जा रहा है और 9 नंबर प्रश्न की बोला जा रहा है और समीकरण दिया गया -15 इससे बड़ा है, -15 से बड़ा है 3 छोटे ब्रैकेट में x -2/5। तो और इससे भी बड़ा क्या हो जाएगा, इससे भी बड़ा 0 है और बराबर भी है। तो बताइए इसका हल समुच्चय क्या होगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों 9 का आपको हमेशा याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि -23/2 होगा। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन यहाँ पर ना 10 नंबर बोला जा रहा है। बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि असमीका दिया गया है ni, ये जो है ना ni बड़ा है किससे, तो 2 पर पावर n-1 से। तो बताइए किस क्या इसके लिए सही होगा वैल्यू। तो बिल्कुल देखिए 10 नंबर का आपको हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि n जो है ना हमेशा 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 11 नंबर पूछा गया और 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, पूछा गया यदि दिया गया है n-1 C6 प्लस n-1 C7 और इससे बड़ा ये बड़ा किससे है, तो n C6 से बड़ा है, तब बताइए क्या वैल्यू आएगा। तो बिल्कुल देखिए सोल्यूशन जब करिएगा ना तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये n जो है ना हमेशा 13 से बड़ा आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेंगे तो 12 नंबर पूछा गया और प्रश्न क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न देखिए क्या पूछा गया पहले बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पूछा गया 1 + 2x + x का स्क्वायर पर पावर 20 का विस्तार पद में क्या होगा मान। तो बिल्कुल देखिए विस्तार पद में जो मान आएगा तो नोट कर लेना है, ये जो है ना सी के बराबर आएगा 41 के बराबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना 13 नंबर बोला जा रहा है और 13 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है x बड़ी ब्रैकेट में x² - 1/x पर पावर 9। तो बताइए x स्वतंत्र पद में क्या आएगा। तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों, देखिए 13 का जो करेक्ट होगा ना ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इनमें से कोई मान ही नहीं निकलेगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 14 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो है ना अनुक्रमक दिया गया है 5, 7, 9, 11 डैश का कौन सा पद 27वां पद होगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों फॉर्मूला आपको पता ही होगा 27वां पदों के लिए होता है, तो उस पर जब मान निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर बी के बराबर में आएगा, यानी कि ये जो है ना मान आपका 12वां पद आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 15 नंबर क्या बोला जा रहा है, 15 नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है ये जो बोला जा रहा है यदि 1/a पर 1/a जो है ना, नहीं सॉरी ये ऐसे है a पर पावर 1/x बराबर में b पर पावर 1/y और बराबर में c पर पावर 1/z। तो बताइए ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है, तब बताइए XYZ क्या होगा। तो बिल्कुल देखिए 15 का नोट कर लेना है, ये आपका AP जो है ना समांतर श्रेणी में होगा, AP में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा 15 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 नंबर आपसे बोला जा रहा है और प्रश्न क्या बोला गया, प्रश्न बोला गया कि बिंदु दिया गया है छोटी ब्रैकेट में दिया गया है 2, 3 और उसके बाद है छोटे ब्रैकेट में 6, 3 उसके बाद है 7, 6 और दिया गया 4, 5। तो यहाँ पर बताइए इसका शीर्ष क्या होगा। तो बिल्कुल देखिए बच्चों नोट कर लेना है, जब मान आप लोग निकालेंगे ना तो 16 का बिल्कुल आएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर, यानी कि ये आपका समांतर चतुर्भुज आएगा, समांतर चतुर्भुज यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 17 नंबर आपसे बोला जा रहा है और प्रश्न है कि बताइए बिंदुओं दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए बिंदु है 13, -2, 7 तथा -1, 6, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या है। ठीक है तो बिल्कुल आपको याद कर लेना है। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नोट कर लेना है, ये होगा 6, 2, 1। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर ना 18 नंबर दिया गया, एलिमेंट दिया गया है, एलिमेंट में दिया गया है x बराबर में जो है ना 0 दिया गया एलिमेंट में। ठीक है तो यहाँ पर बराबर में दिया गया 1/cos x। तो बताइए इसका मान क्या आएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल देखिए मान जो आएगा निकाल लीजिएगा ना आप लोग, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी के बराबर आएगा, ये 0 के बराबर में चलाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना बोला गया 19 नंबर और प्रश्न क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का प्रसरण है क्या। तो बिल्कुल फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, तो आपको याद ही रखना है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा, यानी कि n² - 1 में 6। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है तो देख लीजिएगा। बोला जा रहा है यदि 2 घटना है ए और बी इस प्रकार है कि बताइए जो है ना ए और बी का जो है ना वैल्यू क्या आ जाएगा। तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों नोट कर लेना है। अब 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी के बराबर होगा, यानी कि ये आपका जो है ना पीए जो है ना पीए से बड़ा हमेशा होगा पीबी। ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों आगे बढ़ने से पहले ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो है ना कैसे डाउनलोड करना है गूगल से, वो आपको सिखा देता हूँ, फिर आराम से पेपर डाउनलोड कर लेंगे, फिर 21 नंबर से हम आपको ना उत्तर भी जो है ना आगे बता देंगे। तो प्यारे साथियों पेपर डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार का आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, मात्र आपको इतना क्या करना है सर्च कर लेना। तो जैसे ही सर्च करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको सर्च करना है, मिथुन स्टडी सेंटर चैनल का भी नाम आपको देख लेना है, मात्र इतना आपको आकर के गूगल में सर्च करना है। उसके बाद आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ना ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके भी यहाँ पर दिखा दूँ तो ये रहा मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट। आपको क्या करना है इसी पर जो है ना क्लिक कर लेना है कुछ इस प्रकार से।
तो प्यारे बच्चों अब जो है ना कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो गया। अब आपको करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करना है और आपको ना नीचे इस प्रकार से चले आना है। और आप लोग क्लास 11th में हो तो आपको क्लास 11th के सेशन में आना। तो चलिए इस प्रकार से आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास 11th का सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ना देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 11th जनवरी मंथली एग्जाम 2024 ऑल पेपर डाउनलोड। तो ये फर्स्ट वाला जो है ना आपको इसी पर क्या करना है, क्लिक कर लेना है। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्लिक कर लेते हैं फटाक से। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से अब इंटरफेस खुलेगा। आपको करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ आपको मिलेगा कक्षा 11वीं मासिक परीक्षा 2024 और सभी सब्जेक्ट जो है ना और 100% ओरिजिनल पेपर। यहाँ पर देख लीजिए आपको ना बिल्कुल सही सही मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर मिलेगा जो कि जनवरी मंथ का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन वगैरह है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम से संबंधित, इसे जरूर आप लोग पढ़ लेना है ताकि एग्जाम देने जाइएगा तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक भी दिया गया है प्यारे बच्चों, इसे जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पर टेलीग्राम है, यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब चैनल पर भी हो तो इसको सब्सक्राइब कर ही लो। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ना ज्वाइन आप पे क्लिक कर देना, वहाँ पर फॉलो करने का व्हाट्सएप ग्रुप में ऑप्शन देगा तो फॉलो कर लेना, तभी आप लोग ज्वाइन हो पाएगा। और साथ में टेलीग्राम को भी कर लेना। इसको करने का फायदा क्या है, क्योंकि आप लोगों का फाइनल एग्जाम मार्च मंथ में होगा, क्लास 11th का मार्च में। उसको पास करेगा तभी आप लोग 12th में जा पाएगा। तो उसमें अगर पास करना है प्यारे बच्चों मैं आपको हेल्प करूँगा, तो इसके लिए आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़ जाना। और आपका जो है ना 12th का क्लास वगैरह है, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी मैं आपको जो है ना प्रोवाइड कराऊंगा। 2025 में बोर्ड एग्जाम फाइनल है आपका, तो इसके लिए तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से नीचे देखिए यहाँ पर ना अब आपको जो है ना साइंस वाले बच्चे हो तो यहाँ पर देखिए क्लास 11 साइंस ऑल पेपर डाउनलोड 2024 यहाँ पर है। तो साइंस वाले बच्चों के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा पेपर नेम आपको देखने को मिलेगा, इधर डाउनलोड लिंक है। अब आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप लोग सभी सब्जेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग आर्ट्स वाले बच्चे होंगे तो आर्ट्स वाले यहाँ से डाउनलोड करेंगे, यदि कॉमर्स वाले होंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ना यहाँ पर पेपर का सभी सब्जेक्ट का लिंक यहाँ पर जाएगा तो वो डाउनलोड करेंगे। तो चलिए हम लोग ना मैथ का डाउनलोड करेंगे जो कि साइंस सेशन से करेंगे। ठीक है, चलिए साइंस के सेशन में आएंगे। यहाँ पर से देख लीजिए यहाँ पर ना आपको मैथ का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ना मैथ लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैथ है, इसके सामने डाउनलोड लिखा हुआ है, तो डाउनलोड के वाले पर आपको जो है इस प्रकार से क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस वगैरह खुलेगा। तो इसको क्या करना है, एक बार क्लिक कर लेना है और देख लेना क्या क्या इसमें प्रोसेस बता रहे प्यारे बच्चों, इसको कर लेना ताकि बार बार आपके मोबाइल में ना ये नहीं खुलेगा। एक ही बार खुलेगा, इसके बाद बार बार क्योंकि आपको तो पेपर डाउनलोड करना है सभी सब्जेक्ट का, बार बार आना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार इसको ओपन कर लेना, अच्छी तरीके से इसको रीड कर लेना, फिर आना है ताकि आपके मोबाइल में बार बार ये एड्स वगैरह जो है ना ओपन ना हो। प्यारे बच्चों फाइनली इस प्रकार से अब इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देखिएगा तो मैथ का 100% ओरिजिनल पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ इस प्रकार से नीचे आपको आना है और यहाँ पर देखिएगा तो मैथ का जो आंसर बता रहा हूँ सभी सब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्टिव आंसर की बता रहा हूँ सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर की मैं यहाँ पर ना दे दूंगा। यहाँ पर से आकर टीचर ऑब्जेक्टिव आंसर की डाउनलोड कर लेंगे और सब्जेक्टिव का चाहिए तो इसके लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर सब्जेक्टिव का आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आकर के आप लोग जो है ना सब्जेक्ट का भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको जो है ना डाउनलोड करने के लिए भी बता दिया हूँ, आराम से आपको कर लेना। आप चलिए फटाफट से उत्तर बता देते हैं। तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया समुच्चय दिया गया है ए बी दिया गया ए और बी। यहाँ पर ए का वैल्यू दिया गया 3 और बी का वैल्यू दिया गया 6। तो बताइए ए यूनियन बी का न्यूनतम अवयव की संख्या कितनी होगी। तो बिल्कुल आपको याद करें प्यारे बच्चों 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये 6 के बराबर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर देख लीजिएगा 22 नंबर बोला जा रहा है। 22 नंबर प्रश्न की यदि ए बी एक जो है ना दो असंयुक्त समुच्चय है तो बताइए एन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल आपको याद करना है प्यारे बच्चों, ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा, ये हो जाएगा एन ए प्लस में एन बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर देख लीजिए 23 नंबर बोला जा रहा है और बोला जा रहा है पढ़ते क्या बोला जा रहा है कि यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि ए यूनियन बी बराबर दिया गया है बी और ए यूनियन बी बराबर ही यहाँ पर है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों तो इसका नोट कर लेना है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नोट कर लेना है, ये बी के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ना 24 नंबर बोला जा रहा है। 24 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है, यहाँ पर दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 4 बटे दिया गया एक्स प्लस 1 और ये 1 से बड़ा है। तो बताइए यहाँ पर एक्स का समुच्चय में वास्तविक मान क्या निकलेगा। तो बिल्कुल जब हल करिएगा तो ऑप्शन नंबर ये आपका निकल करके आ जाएगा बी के बराबर, तो आपको ये याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या यहाँ पर पूछा गया 25 नंबर है और प्रश्न पूछा गया क्या, तो देख लीजिए प्रश्न है कि कोई दो समुच्चय ए और बी क्रमशः दिया गया और ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 5 है तथा यहाँ पर देख लीजिएगा जो है ना दो अवयव उभयनिष्ठ है। तो बताइए ए गुना बी क्या होगा। तो बिल्कुल आपको नोट कर लेना पड़ेगा बच्चों, 25 का जो आंसर होगा आपको हमेशा याद रखना है, ये 15 के बराबर में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर ना 24 नंबर बोला जा रहा है। 24 नंबर बोला क्या गया, बोला गया है यहाँ पर दिया गया बताइए कॉस 21 डिग्री माइनस साइन 21 डिग्री बटे कॉस 21 डिग्री प्लस साइन 21 डिग्री का मान क्या होगा। तो बिल्कुल आपको याद करना है प्यारे बच्चों, ये जो 26 का मान
मान आएगा आपको याद रखना है, सी के बराबर 10 24 के डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 27 बोला जा रहा है। 27 नंबर बोला क्या गया, बोला गया कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया मान वगैरह भी निकालना है पूरा, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। बिल्कुल मैं आपको बता दूं 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि 15/28 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 28 बोला जा रहा है। 28 नंबर बोला जा रहा है क्या कि बोला जा रहा है √3 cot 20 डिग्री -4 cos 20 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल आपको नोट कर लेना है, इसका ऑप्शन ए के बराबर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है। दिया क्या गया है, दिया गया है बताइए, यहाँ पर देखिएगा दिया गया कॉस ए बराबर में 3/4, तो आपको निकालना है साइन 5a बटे में 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना, तो बिल्कुल आपको नोट कर लेना प्यारे बच्चों। यहाँ पर राइट आंसर जो 29 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11/32 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 30 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए यहाँ पर जो है ना √i का मान क्या होगा। तो बिल्कुल आपको हमेशा याद रखना है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि +(-1/√2) बटे में होगा छोटी ब्रैकेट में 1 + i, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। तो टोटल प्यारे बच्चों मैंने आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बता दिया हूँ, साथ में जो है ना डाउनलोड करने के लिए भी सिखा दो। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो आएगा कुछ देर बाद। ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल बना दूंगा। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह का पेपर डाल दिया, तो जाकर के चैनल पर जरूर देखना। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी डाल दिया हूँ। ठीक है, इस बार कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी डालूंगा, तो कॉमर्स वाले जो बच्चे जो है ना जो भी हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को बाय बाय।